बच्चों बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, a प्लस बी टू द पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो ए टू द पावर एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी अप टू एन सी एन बी टू द पावर n। सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए और इसमें क्या खास बात है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो a की पावर है, मतलब यहां जो फर्स्ट टर्म लिखा होगा उसकी जो पावर होगी वो एक एक करके कम होती जाएगी, और जो सेकंड वाला नंबर होगा b, उसकी पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहां 1 है, नेक्स्ट में 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ऐसे करके आएंगी। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जो a और b की पावर्स हैं उन पावर्स का सम हमेशा n के इक्वल रहेगा। n, अरे ये n जो वहां लिखा है होल पावर में, हमेशा इसके इक्वल रहेगा। जैसे यहां देखो n था, b का पावर भी था, इसलिए टोटल n हो गया। यहाँ इसका n-1 हुआ तो इसका 1 हो गया, तो यहाँ भी सम n आ गया। यहाँ ये n-r हुआ तो ये r हो गया, तो यहाँ भी सम कितना आ गया, n आ गया। तो पावर्स का सम हमेशा n के इक्वल ही रहेगा। और देखो जी, जैसा हम जानते हैं जो nc0 होता है और ncn होता है वो इक्वल होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट और लास्ट वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होते हैं। ऐसे सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होते हैं, तो स्टार्टिंग से और लास्ट से जो कोएफिशिएंट आएंगे वो सेम आएंगे। और बात सीखिए, अब हम इसमें चर्चा करते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ये जो पूरा मेरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, काउंट कर लेते हैं। देखो यहां 0 से वैल्यू स्टार्ट हुआ है और वैल्यू n तक गया है, तो 0 से लेके n तक कितने टर्म्स आते हैं, क्या बोल रहे हो, n बोल रहे हो, n बोला तो बहुत गलत बोला, n नहीं होते हैं, n+1 होते हैं। तो 0 से लेके n तक n+1 टर्म्स होते हैं, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हुए, n+1 टर्म्स हुए। और यदि मेरे जैसे कमजोर बच्चे हैं तो कैसे समझ सकते हैं, जुगाड़ है जी। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितने टर्म्स आए रे, 3 टर्म्स आए। पावर कितना था, 2 था, टर्म्स कितने आए, 3 आए। मतलब क्या सीखा आपने, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म आएगा। मतलब कि यदि पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे बच्चों n+1। तो लिख दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स। a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1। बच्चे जो सारी कहानी चल रही है तब चल रही है जब n का वैल्यू एक होल नंबर है। यदि n का वैल्यू होल नंबर ना हुआ, फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये सारी चर्चाएं व्यर्थ हो जाएंगी, उसकी अलग कहानी है। अब बच्चों बताइए, आपने a प्लस बी की पावर n सीख लिया है। अब ये बताओ यदि मैं कहूं कि a माइनस बी टू दी पावर n क्या होगा, तो फिर आप क्या करने वाले हैं, बोले करना क्या, जहां b है वहां माइनस बी रखेंगे। देखो यहाँ प्लस बी था, यहाँ आ गया माइनस बी, तो b की जगह माइनस बी रख दीजिए। अब बच्चों यदि मैं b को माइनस बी रखूंगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ b को माइनस बी रखने से ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इससे नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसमें b का स्क्वायर है, और यदि मैं b की जगह माइनस बी भी रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आएगा, वो तो b स्क्वायर ही आएगा ना। इसका मतलब ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा और उससे आगे वाला पॉजिटिव होगा, उससे नेक्स्ट में क्यूब आएगा वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑल्टरनेट साइन आएंगे, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a टू द पावर n-1b प्लस nc2 a टू द पावर n-2b स्क्वायर। और बच्चे मेरा जो जनरल टर्म है इसमें b की पावर r थी, तो मैं b को माइनस भी रखूंगा तो -1 की पावर r और आ जाएगी, तो ये बन जाने वाला है -1 टू द पावर r इंटू ncr a टू द पावर n-r b टू द पावर r। और बच्चों लास्ट टर्म में क्या होगा रे, लास्ट टर्म में n को माइनस मतलब b को माइनस b रख दिया तो -1 टू द पावर n आ जाएगा। ये बच्चों देखिए बन गया है, ये a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन बन चुका है। अब बच्चों यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, सेम ही होंगे, बिल्कुल आपने सही सोचा, सेम टर्म्स ही होंगे। अरे टर्म्स तो वही हैं जो पहले वाले थे, बिल्कुल बस साइन ही तो चेंज हुए हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम की बातें करते हैं। अब मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं,
या उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा, ये जो फॉर्मूले लग रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे, इनको लिखने का एक छोटा तरीका बता दूं। एक छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था ये सब, वो कह रहा सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपने लिख दिया है, वो छोटे बच्चे से कैसे याद होगा, तो मैंने कहा छोटा कर देता हूं फॉर्मूला छोटे शब्दों। देखो जी a प्लस बी टू दी पावर n है, सिग्मा हम लोग जानते हैं समेशन, तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख देता हूं भाई। तो NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये वाले का सिग्मा कर दिया है। r का वैल्यू चलेगा 0 से लेके n तक, ऐसे आप बच्चों लिख सकते हैं। r का वैल्यू 0 टू n, देखो r को मैं 0 रखूंगा, ये वाला टर्म आ जाएगा NC0 a टू दी पावर n, 1 रखूंगा सेकंड वाला आ जाएगा, और n रखूंगा तो लास्ट वाला आ जाएगा। अब बच्चों आप बताओ यदि मैं a माइनस बी टू दी पावर n इसको समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस एक क्या आ जाएगा साथ में -1 टू दी पावर r और आ जाएगा बच्चों। b की जगह माइनस भी रखना है तो -1 टू दी पावर r आ जाएगा, या यहां देखो समझ ही चुके हो यही वाला तो लिखा है सेम टू सेम, तो ये समेशन के फॉर्म में आ गया है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम को आप ऐसे ऐसे छोटा सा भी समझ सकते हो, यही तो है बाइनोमियल थ्योरम, इतना सिंपल सा। अब मैंने इतना बेहतरीन फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, तो इसे एक आध क्वेश्चन तो करा दूं। हाँ ठीक है तो करो। अब आपसे पूछा गया है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू 10 CR इंटू 3 की पावर 10 माइनस r 2 की पावर r। बताओ रे बच्चों क्या आएगा इसका वैल्यू, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई। यदि मैं इसको ये वाले से कंपेयर करता हूं तो देखो n के प्लेस पे कितना आ रहा है भाई 10, a की जगह कितना आ गया है 3, b की जगह कितना आ गया है 2 आ गया है, तो ये नहीं बन गया 3 प्लस 2 की पावर 10, n की जगह 10 है, मतलब कि आंसर हमारा आ गया 5 की पावर 10। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन चलो ऐसा ही देखते हैं कौन विद्वान सॉल्व करेगा इसको। r इक्वल्स टू 0 टू 20 -1 टू दी पावर r 20 CR 5 की पावर 20 माइनस r इंटू 4 की पावर r। बताओ भाई बच्चों क्या आएगा आंसर, ये समझ में आ गई बात। ये माइनस वाला बनेगा, -1 की पावर r आ गया है। अब देखो ना a की जगह कितना लिखा है भाई, a की जगह 5 है और b की जगह कितना लिखा है 4 लिखा है, क्या बन गया 5 माइनस 4 की पावर 20, मतलब कि 1 की पावर 20, और 1 की पावर 20 कितना होता है 1 होता है। देखो क्या बेहतरीन वैल्यू निकल के आया है आपके लिए, इसका वैल्यू कितना है 1 है। पूछना अपने छोटे बच्चों से, पूछना बताओ बच्चों इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 1। कितना खतरनाक लिखा हुआ है 1 का वैल्यू, देखो आज से पहले नहीं देखा होगा आपने 1 को इतना खतरनाक लिखा हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सिग्मा का फॉर्म सीख गए, बाद में आएंगे सिग्मा के फॉर्म से और क्वेश्चन भी करेंगे। अभी मुझे कुछ एक चीज और इसमें समझानी है नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड, उसी की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये दोनों आपने देखे फॉर्मूले, इसमें देखो कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जब भी हमें मैथ्स में से प्लस माइनस दिखते हैं ना, उनको ऐड करने का मन करता है, ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे। आइए ऐड कर देते हैं, a प्लस बी टू दी पावर n और a माइनस बी टू दी पावर n, इनको कर देते हैं हम ऐड। देखो रे बच्चों, ये पहले वाला टर्म तो ऐड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, दूसरे वाला इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वाला फिर से दोनों में प्लस का, वो फिर से ऐड हो जाएगा, और फोर्थ वाला फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है मुझे तो ये बन जाएगा NC0 a टू दी पावर n, जो बचेंगे वो ट्वाइस हो जाएंगे और बाकी कट जाएंगे। इसके बाद NC2 वाला बचेगा, और वही बच्चों रे फिर NC4 वाला बचेगा, और बस ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में जहां तक भी पहुंचेंगे वहां तक आप पहुंच जाने वाले होंगे। क्लियर हुआ? तो प्लस करके ये आ जाएगा। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, नहीं चाहे तो भाई सॉल्व तो कर ही लेंगे जब मन आएगा। अब भाई मैंने कर दिया है प्लस, अब प्लस करने के बाद मन हुआ माइनस करने का, अब माइनस कर देता हूं। तो माइनस करने में क्या होगा रे, ये पहले वाला कैंसिल हो जाएगा,
ये जो दूसरे वाला यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ट्वाइस ना हो जाएगा ऐड करके, तो ये हो जाएगा ट्वाइस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3। ये बच्चों ऐसा बन जाएगा, ये बच्चों आ गया है। तो a प्लस बी टू द पावर a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n आ गया, और ऐसी दोनों का डिफरेंस भी आ गया है। अब कुछ क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों से करते हैं और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। पहले इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। तो कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन स्कूल लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं, लेकिन आजकल जेईई वाला भी कुछ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आइए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताओ बच्चों √2 + 1 टू द पावर 4 प्लस √2 - 1 टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा। √2 + 1 की पावर 4 प्लस √2 - 1 की पावर 4 का वैल्यू बताना है। सॉल्व करो भाई, सोच क्या रहे हो, सॉल्व करो। अभी देखो हमने क्या सीखा है, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला सीखा है। तो क्या आएगा, ट्वाइस 4c0 √2 की पावर 4 प्लस जो 4c1 वाला टर्म आया होगा वो तो कैंसिल हो गया होगा, आगे आएगा 4c2 √2 की पावर 2। अरे देखो 4 - 0 करके 4 यहाँ आता है, ये 4 - 2 करके 2 यहाँ आता है। जो सेकंड टर्म है ना 1 है, तो 1 की तो कुछ ही पावरों से कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों 4c4 और √2 की पावर हो चुकी होगी 0। अब बच्चों 4c0 का वैल्यू 1 होता है, √2 की पावर 4 करूंगा तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, मतलब कि 4 बन जाएगा। 4c2 का वैल्यू 6 होता है। अरे वैल्यू निकालने तो आते हैं ना, कैसे निकालते हैं एक बार सिखा ही देता हूं, कुछ कमजोर बच्चे भी आ गए हैं आज क्लास में ना, तो एक बार फिर से सीख लो। 4c2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2, 4 - 2 मतलब 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन करो, 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, तो आ गया ना 6। जुगाड़ बताओ, जुगाड़ सुनो। देखो यहाँ क्या लिखा है 4, नीचे क्या लिखा है 2, ध्यान से देखना। नीचे 2 है तो नीचे तो 2 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 लिख दो। कितने नंबर लिखे यहाँ, 2 नंबर लिखे। ऊपर भी आपको ना 2 ही नंबर लिखने हैं, 2 ही नंबर लिखने हैं। और कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 4 से स्टार्ट करने हैं। तो 4 × 3, अब इससे से कैंसिल कर लो। देखो भैया आ गया ना वापस 6, तो ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। एक और सिखाऊं ऐसे निकाल के, एक और देखो, जैसे माने ना मुझे 6c2 निकालना था, तो नीचे तो आ जाएगा 1 × 2, यहाँ से देखना यहाँ 2 लिखा है तो 1 × 2, और ऊपर 6 × 5, देखो देखो कट गया, आ गया ना 15। ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, समझ गए ना। सब बच्चों को सिखाना ऐसे ही जाके। अब आ जाओ, आज 4c2 का वैल्यू 6 आ गया। √2 का स्क्वायर कितना भाई, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है जी। 4c4 का वैल्यू 1 होता है, √2 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 × 1 भी 1 होता है। भाई ये कितना बन गया, 4 + 12 और +1 17, और इंटू कर दिया 2, 17 × 2 आ गया 34। तो ऐसे वैल्यू निकालना हमें